मैं तो समझता हूँ कि जंगी होनी नहीं चाहिए। ट्रम्प जो इतने अरसे से कह रहा था ना बार बार कि जी इतने त्यारे गिरा दिए, इतने त्यारे गिरा दिए, इतने त्यारे गिरा दिए, तो इसके बाद अब मोदी के पास क्या रह गया? बांग्लादेश से लड़ाई है, वेस्ट में पाकिस्तान से लड़ाई है, चीन से भी लड़ाई है, तो अब क्या होगा? शिकस्त मान लेनी चाहिए। अमेरिका ने अब बकायदा इंडिया को दिखा दी है लाल झंडी। ये वार लाल झंडी है, बिल्कुल मोदी की सियासत तो डूब जाएगी, क्योंकि और किसी ने इसके साथ अब खड़े नहीं होना। अगर सियासत डूबी तो विक्रांत कैसे बचे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट सियासत के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद अहमद साहब। जवाद साहब, आज बड़ी अहम बात करनी है नाज़रीन। बात ये करनी है कि रणजीत सिंह गिल, रिकी गिल को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और अवार्ड दे दिया है कि इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 10 मई को सीज़ फायर हुआ था जंग का, वो इन्होंने कराया था। मोदी और जयशंकर कह के थक गए हैं कि ये हमने बायलैटरल सीज़ फायर किया था, किसी तीसरे मुल्क का इंक्लूडिंग अमेरिका कोई ताल्लुक नहीं था। तो पहले तो कहते थे जी ट्रंप अपने तौर पे कह रहे हैं, ट्रंप की बात सीरियस को नहीं लेना चाहिए। अब अमेरिकी हुकूमत ने, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने ये अवार्ड रिकी गिल को दे के मोहर लगा दी है कि ये ट्रंप नहीं कह रहा, ये अमेरिका की हुकूमत कह रही है कि सीज़ फायर उन्होंने कराया। तो मोदी अब क्या होगा जी, अब कैसे मुँह छुपाएगा? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है अमेरिका की, उसका जो है साउथ एशियन एडवाइज़र है ये आदमी, जो रिकी गिल है, रणजीत सिंह गिल। और इसने ही कहा है, मतलब इसको अवार्ड दिया है क्योंकि इसने बाकायदा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो मुसालियत हुई थी, जंग बंदी हुई थी, ये उसने इसमें किरदार अदा किया था बहुत बड़ा। अब अमेरिकी गवर्नमेंट ने ये किया है और मार्को रूबियो ने किया है। अब आप ये बताइए कि जब उन्होंने ये इसको दे दिया इनाम या एक तरह से अवार्ड दे दिया है, तो इससे तो साबित हो गया ना कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है, अगर वो ख़त्म ना कराता अमेरिका, तो पाकिस्तान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था इंडिया का। और फिर रणजीत सिंह गिल भी इंडियन ही है, एक्सपैट्रिएट इंडियन है। वो क्यों इसमें पड़ा? इसलिए पड़ा कि उसको पता था कि मेरा जो जहाँ से मैं आया हुआ हूँ इंडिया से, उधर ज़्यादा मसला होगा, प्रॉब्लम होगी उन लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक जंग स्टार्ट किया। ओरिजिन तो यही है ना, पैदा उधर हुआ। हाँ, तो उसका एक मोहब्बत है ना उसके साथ, और अच्छा किया उसने। मैं तो समझता हूँ कि जंगी होनी नहीं चाहिए, हम तो अमन के पैगंबर हैं। लेकिन इससे साबित ये होता है कि ट्रम्प जो इतने अरसे से कह रहा था ना बार बार कि जी इतने त्यारे गिरा दिए, इतने त्यारे गिरा दिए, इतने त्यारे गिरा दिए, और वो पूरी दुनिया में जंग अंसाई का बाइस बनता था, ये उसकी बात बनती थी इंडिया के लिए। अब तो इस पे मोहर लग गई है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, सिर्फ ट्रम्प नहीं कह रहा। एज वो कहते हैं ना, ट्रम्प कई दफा खुद भी एज अ पर्सन नॉन सीरियस बातें भी लोग कहते हैं कर जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में तो उसको इतना तो पता ही है कि वो अमेरिका का सदर है, अमेरिका का सदर है। जो भी बात करेगा ऑफिशियली, हाँ, जो बात वो करेगा ऑफिशियली होगी, ऐसे तो नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इससे एक बात अब साबित हो गई है कि गवर्नमेंट ने भी अब जो बाकायदा हुकूमत है, जो रियासत है अमेरिका की, रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका, उसने अब ये कह दिया है कि ये जंग बंदी हुकूमती सतह पे कराई गई है, और उसने ऐलान कर दिया इसका। तो इसके बाद अब मोदी के पास क्या रह गया? अब देखिए, मोदी जो है ना, उनको चाहिए कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मैशत को देखें, क्योंकि मैशत का बुरा हाल हो रहा है वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ पे मज़हब के ऊपर, और उसके अब तो इवन उन्होंने मसीहियों के ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया। पहले तो मुसलमानों पे कर रहे थे सिर्फ, पांच किए, 5 मसीह हलाक कर दिए। हाँ, तो अब देखिए ना कि हिंदू वहाँ पे जो है, क्रिसमस के दिन आखिरकार तो सारे इंसान हैं। हिंदू भी हमारे मतलब इंसान है, हमारी तरह के इंसान है। हम उनकी भी खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आम हिंदू ऐसा नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उनको आम हिंदू को एक्चुअली वो भड़का रहा है ना। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व में ना मुसलमान का लफ्ज आता है, ना उसमें मसीह का लफ्ज आता है। हाँ, उसमें सिर्फ हिंदुत्व आता है। अब हिंदू जो है उनको ही बता रहे हैं कि जनाब, आप अगर इस वक्त खड़े ना हुए जालिम के तौर पे, तो ये सारे जो लोग हैं ना, ये इंडिया को कहीं पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। भाई, इंडिया वहीं रहेगा। हाँ। इंडिया में लोग भी वैसे ही रहेंगे। आप फजूल में नफरत को फरोग दे रहे हैं, आप फजूल में इस वक्त लोगों को ये समझा रहे हैं कि जी इस मुल्क के अंदर पता नहीं क्या होने लगा। मुझे लगता है कि इस वक्त मोदी को अमरीकी ऐलान के बाद अब मान लेनी चाहिए हार, शिकस्त मान लेनी चाहिए, और अपनी मैशियत पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान को वो छोड़ दे, भूल जाए। पाकिस्तान अपना काम करे, वो अपना काम करे। दोनों मुल्क आपस में अमन की बात करें, सुलह की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें। ये होना चाहिए इस वक्त। ये जो अभी अवार्ड दिया गया रिकी गिल को, इसके कुछ और माने भी हैं। देखें, एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब फरवरी में मोदी गए थे अमेरिका, वहाँ पर उन्होंने एक बायलैटरल एग्रीमेंट किया था। उसके अंदर ये था कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं
इंडिया से हम सिर्फ अमेरिका को बेचेंगे, और फिर उन्होंने कहा था कि डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो या डिफेंस हथियार जो है वो हम लेंगे अमेरिका से, और तीसरा ये था कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। ये सारा का सारा जो मामला है ये 31 दिसंबर तक होना था, अभी तक नहीं हुआ। तो आप देख 31 दिसंबर लीजिए, तो गुजर चुकी। हाँ जी 31 दिसंबर तो आपके सामने अब ख़त्म हो गई, नया साल चढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने अब बाकायदा इंडिया को वो दिखा दी है लाल झंडी, और वो जो लाल झंडी है उसके बाद मुझे ये लगता है अवार्ड कि लाल झंडी है, रिकी गिल। बिल्कुल अवार्ड ये लाल झंडी है। और दूसरा ये कि अब इंडिया को उन्होंने ये बता दिया है कि या तो आप बाज आ जाएं, ठीक हो जाएं, अपनी ये जालिमाना और वो जो है ना कहते हैं हास्यदाना और इस तरह की नफरत अंगेज बयानिए को प्रमोट करना बंद करें, लोगों से लड़ाई करना बंद करें। अदरवाइज हर वक्त दुनिया में जितने भी मुल्क हैं वो आपके खिलाफ हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के हमसाए भी हो रहे हैं, अमेरिका भी हो बांग्लादेश से लड़ाई है जी, ईस्ट में, वेस्ट में पाकिस्तान से लड़ाई है, और नॉर्थ में जो है वो चीन चाइना से लड़ाई है, चीन से भी लड़ाई है। तो अब क्या होगा फिर? तो इसका मतलब ये है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ बहरा अरब रह जाता है, और उसमें वो जो उन्होंने एक अपने जहाज खड़े किए हुए हैं, मुझे लगता है उसी की तरह ये भी फिर बहरा अरब ही रह जाएगा, उधर ही डूबेंगे फिर ये। देखिए मैं नहीं चाहता ये हम इंसानियत के प्यामर है, मैं बार बार कहता हूँ मोदी की सियासत तो डूब जाएगी। हाँ अब ये बेहतर बहरा अरब में या बहरा हिंद दोनों में डूबेगी। मोदी की सियासत जो है ना बहरा अरब या बहरा हिंद में डूब जाएगी आखिरकार, क्योंकि और किसी ने इसके साथ अब खड़े नहीं होना। जी जवाद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मोदी के लिए सिर्फ एक रास्ता है कि उसकी हिंदुता की सियासत बहरा हिंद या बहरा अरब में डूब जाए, और वहाँ पे विक्रांत भी खड़ा है। अगर सियासत डूबी तो विक्रांत कैसे बचेगा? आपका बहुत शुक्रिया। अगले पॉडकास्ट में हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ।